बहुत इजी पड़ता है, इसलिए हम RHS ले लेते हैं। RHS हमने लिया, और भाई इतने तो पहले से ही स्क्वायर भाई बैठा हुआ है, तो RHS लेते हैं। और मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी सिखाया था, जब भी 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस हो तो आप क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। चलिए हम कर देते हैं, इसमें भी रैशनलाइज किया आपने, रैशनलाइज करेंगे। अब नीचे वापस क्या बन गया भाई, नीचे बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। ये देखिए a प्लस और ये माइनस, यहाँ आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी का, तो क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ऊपर सेम रहेगा साइन स्क्वायर a और 1 प्लस कॉस a। समझ में आ रहा है ना? चलिए, अरे भाई आना चाहिए यार, इतनी मेहनत करने के बाद। हाँ, अब यहाँ देखें तो क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कौन सा फार्मूला है भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है आपको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ए है तो ए लिखिए, थीटा है तो थीटा लिखिए, ये लिख दिया। अब आप निकाल लीजिए अपनी वॉरियर्स वाली तलवार, और उस तलवार से कट कर दीजिए साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए को। अब आपके पास क्या बच रहा है, अब बच रहा है आपके पास ओनली 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस, और कॉस को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक। सर लिखना क्यों है, अरे भाई लिखना इसलिए कि आंसर हमको सेक में देना है। इसके अपॉन भी 1 कर लीजिए, एलसीएम लेंगे तो सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए। ये आपको जो चाहिए था वो हमने लाके दिखा दिया, यस गॉट इट। ये आपका, आपने RHS लेके चले थे और आपने LHS लाके, तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका ऐसा ही सेम का सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी है। तो चलिए मैं आपको तुरंत ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे आपको ये सही, और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि यदि ये एग्ज़ाम में आ जाता है तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जब भी देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो कॉसेक ए की वैल्यू होती है 1 अपॉन, आप सबको पता है कॉसेक ए बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए। हो सकता है यहाँ चमक रहा हो तो नीचे लिख देता हूँ, 1 अपॉन साइन ए, और कॉट भी जो है कॉस ए अपॉन साइन ए। इन दोनों के डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं कि साइन ए आ रहा है, तो बस इसमें यदि यहाँ सेक और टेन होता तो डिनोमिनेटर में कॉस आता, तो यहाँ साइन आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर देंगे। यही इसमें एक छोटी सी ट्रिक लग रही है, डिवाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। जब आप पूरे को डिवाइड करेंगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए और साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए और 1 माइनस साइन ए। देखिए हमने इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड कर दिया क्योंकि यहाँ आ रहा था। अब आप सबको क्या पता है, आप सबको पता है कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, साइन से साइन कैंसिल हो गया, फिर 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन कॉसेक ए होता है, ठीक है, और यहाँ कॉस अपॉन साइन क्या होता है,
कॉट हो जाएगा वापस से, और यहाँ आपका ये कैंसिल हो जाएगा 1, और ये आ जाएगा माइनस का कॉसेक ए। अब आप यहाँ देखेंगे सिमिलर सा हो गया है, कॉट कॉट 1 1 और ये प्लस माइनस। अब इसको थोड़ा सा और ध्यान देंगे आप, यहाँ क्या ध्यान देना है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को आगे लिख दिया आपने, और इस प्लस 1 को बाद में लिख दिया। इसी तरह से कॉट ए माइनस कॉसेक ए, अच्छा बोथ 1 और पॉजिटिव, ठीक है, दोनों 1 क्या है, पॉजिटिव के हैं। तो क्वेश्चन तो गलत नहीं लिखा है भाई, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। नहीं तो यहाँ माइनस है क्वेश्चन में, आप सही कर लीजिएगा भाई। अब ये समझ में आ रहा है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस होगा, इसके बाद यहाँ भी माइनस है, और इसके बाद यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। तो प्लीज़ आप सब करेक्ट कर लेंगे इसमें, क्वेश्चन गलत लिख गया था मुझसे, इट्स माय फॉल्ट। अब देखते हैं अब आगे क्या करना है। अब सर क्या करें, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, प्लस। अब आपने यहाँ आइडेंटिटी है ये वाली, ये आइडेंटिटी यूज़ करने को बोला है। तो यहाँ देखेंगे cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, हम 1 के जगह पे ये आइडेंटिटी लिख देंगे। ये जो ऊपर 1 है ना, देख रहे हैं आप, इसके जगह पे आप लिख दीजिए ये आइडेंटिटी, कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस 1, और ये लिख देंगे आप क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। लिख दिया भाई। आप लोगों का हुक्म सराखों पर, ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। अब क्या बचता ही क्या है, आप जैसे ही इसमें फार्मूला लगाएंगे, ये फिर तलवार निकालने का टाइम हो जाएगा। जैसे ही आपने इसमें फार्मूला लगाया, कॉसेक ए माइनस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ये आ गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, कोई नहीं, पर अब देखिए यहाँ ये और ये कॉमन है। जब कॉमन है तो बाहर निकाल लीजिए, इसको बाहर निकाल लेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अभी जब यहाँ से सब कुछ बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ 1 बचेगा। जिसका कोई नहीं होता है दुनिया में, उसका 1 होता है मैथ्स में। जिसका दुनिया में कोई नहीं उसका भगवान, और जिसका मैथ्स में कोई नहीं उसका 1। अब यहाँ बचेगा माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, और आप देखेंगे कि जो वैल्यू नीचे लिखी है वही वैल्यू ऊपर लिखी है। कॉसेक माइनस का है, और 1 प्लस का है। फिर से हमने हमारी तलवार निकाली और इसको इससे कैंसिल कर डाला, गजब कर डाला। और जो आपको जो प्रूफ करना था, आई होप सो, और क्वेश्चन में वो प्रूफ हो गया है। प्लस साइन 1 माइनस साइन है, सबको पता है। आपको जब भी 1 प्लस साइन या 1 माइनस साइन डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो आपको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो चलिए रेशनलाइज कर दीजिए डिनोमिनेटर को। 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, इसको रेशनलाइज करते हैं तो रेशनलाइज में आपके साइन बदल जाते हैं। बहुत आसान हो गया आपके लिए। अब आप न्यूमरेटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम टर्म है कि नहीं भाई। दोनों कैसे टर्म हो गए, ए प्लस बी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे आप सबको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव टर्म है और एक नेगेटिव टर्म है। तो ऊपर 1 प्लस
साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आपने फॉर्मूला पढ़ ही रखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 प्लस ये अंडर रूट जो है पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर है भाई। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया, दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया तो आप क्या करेंगे, कॉमन स्क्वायर लगा लेंगे, उसको कॉमन स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका तुरंत जो लाना है वो आ जाएगा। और ये कॉमन स्क्वायर लगा दिया, कॉमन स्क्वायर लगा के स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। कैंसिल करने के बाद 1 अपॉन कॉस ए और साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है भाई, सेक ए, और साइन अपॉन कॉस टेन ए। और आप लेकर चले थे LHS और आपने ला के दिखा दिया RHS, RHS ला के दिखा दिया, लेके चले थे LHS। तो आप यहाँ आपको LHS ले लिया आपने, LHS में ये आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ से आप ऊपर से न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन है, अरे भाई दिख रहा है ना हमको कि न्यूमरेटर में साइन थीटा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा कॉमन निकाल देंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको लाना ही टेन थीटा है, तो साइन अपॉन कॉस तो टेन थीटा हो ही गया भाई। इसका मतलब ये दोनों आपस में सुलेमानी तलवार से कट जाएंगे। जब आपका प्रूव ही हो गया तो चलिए इसको बदल देते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की जगह पे लिख दिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है, अभी पुरानी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख भी सकते हैं। -1 ये टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। चलिए 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब अपनी अपनी तलवार निकाल लीजिए, कहाँ है हमारी तलवार भाई, हमारी तलवार निकालते हैं और इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो अरे भाई एक शिक्षक की तो कलम ही उसकी तलवार होती है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे LHS और RHS ला के दिखा दिया। तो ये हमारा प्रूफ आपको देखने से ही लग रहा होगा कि यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई इधर फार्मूला लिख दे रहा हूँ मैं आपको एक बार, जिससे कि आपको ध्यान रहे क्या फार्मूला होता है, बताइए आप लोग। ये फार्मूला हो गया। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूले से आप इसको ओपन कर दीजिए, ओपन कर देंगे, बहुत सिंपल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये MCQ में भी पूछा जा सकता है और कई बार पूछा गया है, तो आपको बहुत ध्यान से करना है। सिंपल, साइन स्क्वायर ए कोसेक 2 कोसेक ए और साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, यदि हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। फिर यहाँ कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए और सेक स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए अब कॉसेक और साइन दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख दिया इंटू साइन ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है जिसमें आपको सीखने को मिलेगा। आपको क्या प्रूफ करना है वो ध्यान देना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। आपको प्रूफ 7 लाना है, tan स्क्वायर ए लाना और cot स्क्वायर ए लाना है।
तो चलिए देखते हैं, इससे सुलेमानी तलवार से निकालो और इससे इसको कैंसिल कर दो। इससे इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ से यहाँ कर दिया, कैंसिल हो गया। अब जो बच रहा है उसको लिख लीजिए। अब आपके पास यहाँ साइन स्क्वायर ए आ रहा है, तो देखिए यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर है, दोनों को मिलाएंगे फिर 2 बचेगा, और यहाँ एक और 2 भी है, और एक cosec स्क्वायर ए है, और एक sec स्क्वायर ए है। अब हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, क्योंकि हमको tan और cot लाना है, और ये आइडेंटिटी भी पढ़ी है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, और ये 2 और ये 2, और cosec स्क्वायर ए बराबर कितना आइडेंटिटी पढ़ा है। अरे सबको पता है भाई, अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी करा था, क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर ए, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए। sec की आइडेंटिटी भी लगा दी हमने। अब आप जोड़ देंगे 2 2 4 और 1 5 6, और ये 7 आ गया, और tan स्क्वायर ए और cot स्क्वायर ए आपने लिया था लेफ्ट हैंड साइड, और पहुंच गए आप राइट हैंड साइड पे, और ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया है। आई होप आपको क्लियर हुआ। प्यारे बच्चों, अब हम पहुंच रहे हैं अंतिम पड़ाव की ओर, क्वेश्चन 9 और इसके बाद 10, फिर हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं। cosec है माइनस साइन है, और sec है माइनस कॉस है, और हमें प्रूव करके दिखाना 1/tan है प्लस cot है। तो हम शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। cosec है, cosec ए को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin है, लिख लिया। सबको पता है ना फॉर्मूला भाई कि साइन और cosec एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये sec है इक्वल टू 1 माइनस कॉस है, और ये cos है आ गया आपका। ये आपने लेफ्ट हैंड लिया है, राइट हैंड। अब एलसीएम लेंगे, 1 कर देंगे, साइन एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। समझ में तो आ रहा है ना भाई? नहीं तो मालूम पड़े कि हम अकेले ही पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी होती है? सबको पता है सर, कॉस स्क्वायर है। सर आप इतना क्यों पूछ रहे हैं सर, अब तो याद हो गई है सर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है हुआ, और ये कॉस है हो गया। अब एक कॉस से एक कॉस, साइन से साइन कट गया, कॉस है इंटू साइन है हुआ। अब आपको यहाँ तो ये प्रूव नहीं हो पा रहा है। जब भी आप ऐसे किसी क्वेश्चन में उलझ जाए तो आप क्या करें, आप दोनों राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना शुरू कर दें। चलिए राइट हैंड साइड लिया, यदि दोनों बराबर आ जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। tan की वैल्यू होती है वो साइन है अपॉन कॉस है, cot की वैल्यू होती है कॉस है अपॉन साइन है। अब क्या करेंगे? अरे सर अब तो एलसीएम ले लेंगे सर, अब तो कितनी बार पूछेंगे आप हमसे। तो एलसीएम लेंगे तो ये साइन स्क्वायर है होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है, साइन है और कॉस है, और ऊपर 1 होगा, ये ऊपर 1, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? अरे भाई ये भी तो 1 हो जाएगा, साइन है और ये कॉस है, पलट जाएगा, साइन है ऊपर और कॉस है नीचे। आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल बराबर आ चुके हैं, और इसी के साथ हमने इसको प्रूफ कर दिया है। लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस टेकिंग फर्स्ट पार्ट लिया हमने। फर्स्ट पार्ट लिया 1 प्लस tan स्क्वायर है और 1 प्लस cot स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर। अब आप देखिए ये आइडेंटिटी आप सबने पढ़ रखी है,
सारी आइडेंटिटी सब बच्चों को याद होना चाहिए भाई, जब तक याद नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता भाई। एटलीस्ट आइडेंटिटी तो और फार्मूला तो याद करना पड़ेगा मैथ्स में, उसके बिना काम नहीं चलेगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए क्या होगा, cosec स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये आपका, अच्छा यहाँ स्क्वायर नहीं है क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं है। ठीक है, एक बार स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, 10th क्वेश्चन। इसको हम देखते हैं, यहाँ 3 पार्ट में दिया हुआ है जिसको आपस में हमें इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए पहले पार्ट पे चलते हैं। पहले पार्ट में आपको दिया 1 + tan स्क्वायर है 1 + cot स्क्वायर। अब बता दीजिए आप मुझे जल्दी से, 1 + tan स्क्वायर किसके बराबर होता है? सर सेक स्क्वायर के बराबर होता है। 1 + cot स्क्वायर किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर के बराबर होता है। सर अब तो याद हो गया सर, tan स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है, और इसका क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर है। अब ये हमें ये प्रूव करना है tan स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर है को लिख देंगे 1/cos स्क्वायर है, और ये कोसेक स्क्वायर है को क्या लिख देंगे 1/sin स्क्वायर है, और sin स्क्वायर a/cos स्क्वायर है क्या होगा, tan स्क्वायर ए होगा। तो हमारा थर्ड वाला पार्ट आ गया, फर्स्ट लेके चले थे और हमने थर्ड पार्ट लाके दिखा दिया। अब चलिए हम टेकिंग सेकंड पार्ट। अरे भैया समझ में आ रहा है ना, चलिए सेकंड पार्ट। अरे चैप्टर खत्म होने की खुशी क्या होती है, तुम क्या जानो। चलिए 1 - tan और 1 - cot है, तो 1 - tan है और 1 - cot है का होल स्क्वायर। tan को लिखा हमने sin cos है, फॉर्मूला है, आप सबको पता चल चुका है बहुत बार, cos sin है, और यहाँ पूरे पे होल स्क्वायर है। ठीक है, अरे भैया ठीक है ना। चलिए अब एलसीएम ले लीजिए, ये cos इधर जाएगा, cos है माइनस sin है अपॉन cos है, ये आ गया sin है माइनस cos है अपॉन sin है। अब ये पलट जाएगा, ये हो गया cos a माइनस sin a अपॉन cos a इंटू sin a ऊपर आ गया, sin a अपॉन sin a माइनस cos a। अब इस पूरे का होल स्क्वायर। अब आप देखिए, ये cos a माइनस sin a, sin a माइनस cos a, यानी मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल देता हूँ। चलिए माइनस कॉमन निकाल लिया, -1 का होल स्क्वायर हो गया, वो कॉमन जो निकाला है क्योंकि उसके ऊपर भी माइनस लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा sin a माइनस cos a, और यहाँ sin a और cos a है, मैं इसको इसके नीचे लिख लेता हूँ, और इस पूरे से एक पूरा कैंसिल हो गया, sin अपॉन cos a का होल स्क्वायर, और ये sin अपॉन cos क्या होता है भाई, ये tan स्क्वायर है होता है। तो आपने सेकंड पार्ट लेकर भी थर्ड पार्ट प्रूव कर दिया, और ये क्वेश्चन भी आपका प्रूव हो गया, और इसी तरह से आपके ये चैप्टर ख़त्म होता है। और इस चैप्टर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, कोई एग्जाम्पल में दिक्कत होती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, मैं आपके लिए उसके लिए भी वीडियो शूट कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए अपने शिक्षक के साथ, और स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, और खूब मस्त रहें, और जीवन का लाभ लेते रहें। जय हिंद, जय भारत।